कैसे करें करवा चौथ, कैसे ना करें, इसके बारे में जानते हैं। करवा चौथ व्रत महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत पति की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और रात में चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की सरल और उत्तम पूजन विधि, जिससे आपको व्रत का 100 गुना फल प्राप्त होगा। व्रत और पूजन की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत का रखें संकल्प। सरगी, जिसमें मिठाई, फल, सेवई और पूरी होती है, का सेवन करें और व्रत शुरू करें। दूसरा, शिव परिवार और श्री कृष्ण की पूजा करें। संपूर्ण शिव परिवार और श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। गणेश जी को पीले फूलों की माला, लड्डू और केले का फल अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती को बेलपत्र और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण जी को माखन, मिश्री और पेड़े का भोग लगाएं। मोगरा या चंदन की अगरबत्ती जलाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। करवे की पूजा कैसे करें, इसके बारे में जानते हैं। मिट्टी के करवे पर रोली से स्वस्तिक बनाएं। करवे में दूध, जल और गुलाब जल मिलाएं और इसे चंद्रमा की पूजा के लिए सुरक्षित स्थान पर रखें। चंद्र दर्शन, रात में चंद्रमा के निकलने पर छलनी से चंद्रमा का दर्शन करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें दूध, जल और गुलाब जल से। फिर पति के पैर छूकर आशीर्वाद लें। 16 श्रृंगार और उसकी कथा के बारे में बता रहा हूं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार जरूर करें, जिससे सौंदर्य बढ़ता है और व्रत का फल भी प्राप्त होता है। करवा चौथ की कथा सुने या सुनाएं, इसके लिए 13 बिंदियां करवे पर रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुननी चाहिए। कथा के बाद अपने सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। चंद्रमा दर्शन और अर्घ्य के बाद पति से आशीर्वाद अवश्य ही लें। पति को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देकर पर्व को संपन्न करें। करवा चौथ व्रत से जुड़ी 13 खास बातें यह है। पहला, करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु और समृद्धि के लिए रखा जाता है। दूसरा, सूर्योदय से पहले सरगी खाई जाती है। तीसरा, दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। चौथा, व्रत के दौरान शिव परिवार और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। पांचवा, गणेश जी को लड्डू और केले का भोग लगाया जाता है। छठा, भगवान शिव और माता पार्वती को बेलपत्र और श्रृंगार के सामान चढ़ाए जाते हैं। सातवां, श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाएं। आठवां, करवे पर स्वस्तिक बनाकर उसमें दूध, जल और गुलाब जल अवश्य ही मिलाएं। नौवां, रात में चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ्य अवश्य ही दें। उस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार अवश्य ही करें। करवा चौथ की कथा अवश्य ही सुने। सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य ही लें।
13वां है चंद्र दर्शन के बाद पति से आशीर्वाद लेकर तब ही व्रत खोले। करवा चौथ के इस व्रत में पति की उम्र और सुख समृद्धि की कामना के साथ यह व्रत अत्यधिक शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। एक समय की बात है, 7 भाइयों की एक बहन का विवाह एक राजा से हुआ। विवाह के बाद उसका पहला करवा चौथ पड़ा। करवा चौथ आया तो रानी अपने मायके आ गई। रीति रिवाज के अनुसार उसने करवा चौथ का व्रत तो रखा, किंतु अधिक समय तक भूख प्यास सहन ना कर पा रही थी और चांद दिखने के प्रतीक्षा में बैठी रही। उसका यह हाल उन 7 भाइयों से ना देखा गया, अतः उन्होंने बहन की पीड़ा कम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के पीछे एक दर्पण से निकली चांद की छाया दिखा दी। बहन को लगा कि असली चांद दिखाई दे गया और उसने अपना व्रत समाप्त कर लिया। इधर रानी ने व्रत समाप्त किया, उधर उसके पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। यह समाचार सुनते ही वह तुरंत अपने ससुराल को रवाना हो गई। रास्ते में रानी की भेंट भगवान शिव मां पार्वती जी से हुई। माता पार्वती ने उसे बताया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और इसका कारण वह खुद है। रानी को पहले तो कुछ भी समझ ना आया, किंतु जब उसे पूरी बात का पता चला तो उसने मां पार्वती से अपने भाइयों की भूल के लिए क्षमा याचना की। उनकी क्षमा याचना सुन मां पार्वती ने रानी से कहा कि उसका पति पुनः जीवित हो सकता है यदि वह संपूर्ण विधि विधान से पुनः करवा चौथ का व्रत करे। तत्पश्चात देवी मां ने रानी को व्रत की पूरी विधि बताई। मां पार्वती की बताई विधि का पालन कर रानी ने करवा चौथ का व्रत संपन्न किया और अपने पति की पुनः प्राप्ति की। वैसे करवा चौथ की अन्य कई कहानियां भी प्रचलित है, किंतु इस कथा का जिक्र शास्त्रों में होने के कारण इसका आज भी महत्व बना हुआ है। महाभारत काल में द्रौपदी द्वारा शुरू किए गए करवा चौथ व्रत की आज भी वही मान्यता है। द्रौपदी ने अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा था और निर्जल रही थी। यह माना जाता है कि पांडवों की विजय में द्रौपदी के इस व्रत का भी बहुत महत्व था, जिस कारण पांडवों ने विजय प्राप्त